ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी छठे घर में हो। राहु जब भी छठे घर में हो तो क्या पास्ट लाइफ इवेंट रहते हैं जातक के साथ। तो राहु का छठे हाउस में आना जातक का पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ साधना से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम जो थे वो अधूरे रह गए और उसे करने की इच्छा जो थी उसकी वो अधूरी छूट गई, या कुछ कारणवश वो कुछ काम जो थे उसके नहीं हो पाए। मान लीजिए सब कोई तो साधना नहीं किया होगा, लेकिन कुछ उसके जो काम होंगे और उस काम से रिलेटेड जो कुछ इच्छा होगी वो उसकी अधूरी छूट गई होगी। वैसे राहु छो में हो तो जातक कहीं ना कहीं कोई साधना या सिद्धि कर रहा होता है। अब ये साधना सिद्धि हम काम के तहत भी देख सकते हैं कि कोई इंसान कोई अपने काम को कर रहा था बड़ी शिद्दत से, वो भी तो साधना है। जैसे कोई इंसान कुछ काम करता है या पढ़ रहा है, वो उसमें बहुत शिद्दत से, बहुत साधना के तहत, मतलब पूरा फोकस होकर काम कर रहा था, लेकिन वो काम, उसका जो इच्छा था उस चीज़ को जहाँ तक पहुँचाना था वो पहुँचा नहीं पाया और कुछ ऐसे हालात बने जिसके कारण उसका जो ये साधना और सिद्धि था वो नहीं हो पाया और उसकी इच्छा, वो इच्छा लेके मर गया। जैसे कि बताया गया है कि लास्ट टाइम में आपकी जो भी इच्छा रहती है वो इच्छा यदि आपकी पूरी नहीं होती तो उसी को लेके आप दोबारा से जन्म लेते हैं। तो वैसे ही राहु छो जिसका भी है वो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ साधना से रिलेटेड कोई काम कर रहा था। जैसे कि राहु छो या 12 से कनेक्ट हो और मिथुन, कन्या, तुला से कनेक्ट हो जाए तो ऐसा जाता है कहीं ना कहीं सच में साधना सिद्धि कर रहा था, वो हिमालय जाके कोई साधना या सिद्धि कर रहा था। जैसे कि कोई भी साधना करना हो या सिद्धि करना हो तो कोई भी इंसान हिमालय की ओर जाता है क्योंकि वो एकांत में जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि वो एकांत में रह के कोई काम कर रहा था और वो काम उसका पास्ट लाइफ में नहीं हो पाया। वो काम करने के लिए दोबारा फिर से उसने जन्म लिया है। तो राहु छो वाला पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसे काम को करने के कारण, मतलब कोई भी ऐसे काम कर रहा था और वो नहीं कर पाया, उस चीज़ को दोबारा करने के लिए फिर से उसने जन्म लिया है और इस बार वो बहुत अच्छे से उस काम में निपुण होगा। तो जितने भी राहु छो वाले हैं आप देखें, वो जिस भी कार्य में जाते हैं उस काम में वो, उनको लगता है कि वो पहले से कुछ कर चुके हैं, या फिर लोगों को लगता है कि ये इसी के लिए पैदा हुआ था, मतलब ये इस लाइन में इसीलिए आया है कि ये कुछ कर सके। मतलब उस चीज़ को, उस काम को वो दोबारा से मुकाम पे पहुंचाता है। तो राहु छो जिसका भी हो उसके पास्ट लाइफ का यही इवेंट है कि कहीं ना कहीं कोई तपस्या, कोई साधना अधूरी रह जाने के कारण जातक दोबारा जन्म लिया है। अब इसको पूरी तरह से कंफर्म करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि राहु 6 नंबर साइन में बैठा है, जुपिटर से 9th बैठा है, या फिर जुपिटर 11th में है, 10th में है और राहु जो है छठे में है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर से 9th, और जुपिटर जहाँ भी है वहाँ से 9th होके राहु कन्या में बैठा हो या छठे हाउस में हो, जैसे 10th हाउस से वो छठे में हो, तो ये जाता कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम, ऐसी सिद्धि कर ही रहा था सच में, और उस काम के लिए ये दोबारा फिर से इसने जन्म लिया है और फिर से वो साधना वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से इसने छोड़ा था। पास्ट लाइफ में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये राहु जो है वो डिजायर का कारक है। कोई ऐसी डिजायर इसके सामने आ गई, मान लीजिए राहु के साथ शुक्र है तो कुछ स्त्री की इच्छा हो गई, मंगल है तो कोई ऐसी इच्छा जिसमें उसको तंत्र मंत्र करने वाली, किसी को मतलब कष्ट देने वाली, मंगल और राहु मिलके कष्ट ही देगा। तो ऐसा हुआ होगा, इसके कारण उसका अधूरा रह गया था साधना या जो भी उसकी तपस्या थी। राहु छो में हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि अपने से नीच वर्ग के लोग, जैसे राहु जो है वो मलेच्छ का कारक है और छठा हाउस जो है वो लोअर
यानी नीच वर्ग के लोगों से लिया जाता है। जैसे कि जो लोग नीच काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति में रहते हैं, वैसे लोगों से इनका ज़्यादा अटैच रहता है। या आज के दौर में इसको अपडेट कर दें, जैसे कि राहु क्या है, फास्ट फूड, और छठा हाउस हमारे डेली रूटीन का है। जो लोग फास्ट फूड से रिलेटेड, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड में जितने भी चीज़ आ जाती हैं, जो चीज़ हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाते हैं, वो जो लोग बना रहे हैं उनसे इनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। या जो लोग दारू बेच रहे हैं उनसे भी इनका कुछ ना कुछ जुड़ाव लगा रहता है। तो ऐसे लोगों से राहु छो वाले का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, पर उनके पास भी जाके उनके साथ कुछ टाइम बिताना इनकी एक हैबिट रहती है। राहु छो में हो तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग लोन वाले कार्य, जैसे ब्याजी काम कहते हैं, किसी को पैसा उधार देना और ब्याज समेत उस पैसा को लेना, ये काम भी करवाता है। तो राहु छो ट्रांजिट में भी आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि ब्याज वाला काम किया जाए, लोगों को ब्याज दिया जाए, लोग उस ब्याज को देंगे, रिटर्न देंगे। पर यह ध्यान रखें कि आपका राहु 6 में ट्रांजिट में है, गलती से भी वो 2, 3, 4, 10, 11 में है तो पैसा आने वाला नहीं है। मतलब ब्याज क्या, पैसा ही नहीं आएगा जो भी उधार दिए हैं। पर राहु छो में हो और उसका ट्रांजिट में राहु छो में आ जाए तो वो काम कर सकता है, क्योंकि राहु जो है वो छठे में बैठ के बहुत पावरफुल हो जाता है, तो फिर वो पैसा निकाल लेगा। तो ये लोग खुद लोन विभाग, लोन सेक्टर में जा सकते हैं, ब्याजी का काम कर सकते हैं। ब्याज यानी उधार देना और फिर ब्याज समेत चुकता करें, तो ये लोग वो काम कर सकते हैं। राहु छो ये भी देखा गया है कि यदि ये दोस्ती यारी में फास्ट फूड या ड्रिंक या दारू पीते या पिलाते हैं, उस दिन इनका ज़रूर झगड़ा हो जाता है। यानी दारू पीते पीते जिनका झगड़ा हो जाता है वो देखें राहु छो वाले हैं, या फिर उनका ट्रांजिट में राहु छो में आया होगा। वैसे भी राहु छो में आता है तो फास्ट फूड खाने के बाद भी जो लड़ाई कर देते हैं उनका भी राहु छो होता है, क्योंकि राहु छो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, छठा हाउस डेली रूटीन है, यानी डेली उसका काम है। और राहु क्या है, फास्ट फूड है, तो डेली ये फास्ट फूड वाले के पास जाएगा, उससे झगड़ेगा और फिर जाके वहीं पे खाएगा। जितने भी बच्चे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं या कोई फास्ट फूड खाते हैं या फिर काला कंडा जो आजकल चलता है, जो भी ठंडी चीज़ है उससे रिलेटेड ये राहु है। तो वैसी चीज़ को जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं उनका राहु छो होता है। राहु छो वाले ये भी देखा गया है कि जिसका भी राहु छो में हो उसका जो रोग है वो पकड़ में नहीं आता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और कभी कभी ये भी देखा गया कि राहु छो वाले का मतलब रिकवरी हो जाता है, मतलब कोई रोग मतलब उसको हो तो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। क्योंकि केतु छो या 12 से लिंक हो जाए तो ये कहीं ना कहीं रोग पकड़ में नहीं आता, लेकिन राहु क्या है कि रिकवर भी करा देता है। पर कुछ चीज़ ऐसी भी हो जाती हैं जो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि राहु छो यहाँ पे बैठ के नज़र दोष भी बनाता है। पिचास बाधा का भी, ऊपरी बाधा का भी जो कष्ट होता है वो भी राहु छो वाले को देता है, या तो इसको या तो इसके स्पाउस को देता है। कहीं ना कहीं जिसका भी राहु छो हो उसको या उसके स्पाउस, पत्नी या पति को 50 बाधा के कारण प्रॉब्लम होता है और उसको बहुत ज़्यादा कष्ट भी सहना पड़ता है। साथ ही साथ इनको दिमाग में एक खराबी भी बनी रहती है, यानी कुछ ना कुछ इनको राहु 4 की तरह इनको राहु छो वाले को भी दिमाग में उलझने खराबी बनी रहती है। इनको लगता रहता है कि जैसे किसी ने मुझ पे नज़र दोष कर दिया है। और वैसे भी राहु छो को लाल किताब कहता भी है कि सबसे ज़्यादा नज़र जो लगना जो बोलते हैं रियल में, कि किसी ने कुछ टोक दिया और वो लग गया, वो राहु छो वाले के साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए राहु छो जिसका भी है उसको अपने पैर के ज़मीन की रज यानी धूल को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज और अग्नि में डाल देना चाहिए, जिससे कि नज़र दोष कम होता है। क्योंकि ये लोग को
यदि आप पीछे से टोक दें या कोई भी काम करने जा रहा है टोक दें तो सबसे ज़्यादा खराबी जो है ये राहु छो वाले के साथ होती है। बिल्ली का रास्ता काटना भी राहु छो वाले के लिए खराब है क्योंकि राहु ही बिल्ली है। बाकी वैसे कुछ होता नहीं है रास्ते काटने से बिल्ली का, पर राहु छो वाले के साथ टोका टोकी या नज़रदोष या बिल्ली का रास्ता काटना ये इसके लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। राहु छो में हो तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि ये लोग या तो चोरी करते हैं या करवाते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसकी उम्र क्या है। जैसे ये कोई बच्चा है तो एग्ज़ाम में चोरी करेगा या फिर किसी को चोरी करवा देगा या फिर पैसे का भी ये चोरी कर सकता है राहु छो, क्योंकि उधार दे रहा है उधार ले रहा है तो बचपन से ही इसकी आदत होगी इधर से उधर करने की। क्योंकि राहु छो बोला गया है कि ज़्यादा खर्च नहीं करता और अपना पैसा तो एकदम खर्च नहीं करता, संभाल के रखता है, क्योंकि ये तभी तो उधार दे पाएगा। तो डिपेंड करता है कि वहाँ राहु छो के साथ कौन से ग्रह हैं। जैसे राहु शुक्र बैठा है तो लड़की के चार्ट में हो या लड़का का हो तो लड़की पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देगा पैसा, फिर पछताएगा। लड़की का है तो वो सारा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएगी। राहु छो में जुपिटर के साथ है तो वहाँ थोड़ा बच जाएगा, फिर वो उतना पैसा खर्च नहीं करेगा और उसका इतना दिक्कत नहीं आएगा। राहु छो जातक को राजनीति में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल पे ले जाता है यदि ये राहु छो की दशा आ जाए तो। पर राहु नीच का होना चाहिए या वृश्चिक का होना चाहिए, क्योंकि राहु 3, 6, 11 में बैठा हो वृश्चिक का हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या अष्टम में भी हो। राहु 8 वैसे लोग खराब कहते हैं लेकिन राहु 8 बहुत अच्छा होता है। राहु 8 पे बात करेंगे तो जातक को राजनीति में इसलिए ले जाता है क्योंकि राहु जो है षड्यंत्र का कारक है, यानी कब कहाँ कैसे क्या दिमाग लगाना है। पॉलिटिक्स नेचर ये बहुत अच्छे से जानता है, डिप्लोमेट होता है। जैसे मैंने बोला था राहु सेकंड डिप्लोमेट होते हैं, इनको पता होता है कब कहाँ क्या बोलना है। वैसे ही राहु छो तो ये जातक को पता होता है कि राजनीति में कब कहाँ क्या बोलना है। पूरे डिप्लोमेट होते हैं, जो अपने से बड़े लेवल पे हैं उनको बहुत प्यार से हैंडल करता है, जो अपने से छोटे हैं उनको तो मतलब ये जैसे एक बड़ा हाथी कुत्ते को नहीं पूछता, वैसे ही ये लोग छोटे लोग को अपने जो नीचे के स्टाफ हैं उनको भाव तक नहीं देते। तो राहु छो मतलब ये जातक बहुत अच्छा षड्यंत्र करने वाला होता है और अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करता है। राहु छो ये भी बोला गया है कि ये जातक दूसरे का काम करते करते अपना काम करवा लेते हैं, यानी कि कोई यदि बोले कि तुम जाओ मार्केट मेरा काम कर देना, उसका काम करते करते अपना पूरा काम कर लेंगे। या फिर इनको याद आएगा कि मेरा कुछ काम है तो उस दिन उसका काम लेके चले जाएंगे, मतलब पेट्रोल भाड़ा उसका रहेगा, गाड़ी भी उसका रहेगा और काम इसका होगा। तो कहीं ना कहीं राहु छो वाले पूरे डिप्लोमेट होते हैं, क्योंकि छठा हाउस डेली रूटीन का है और छठे हाउस में राहु का आना ये जातक रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी के काम को लेके अपने काम को करता रहता है और उसी में बिजी रहता है। तो ये लोग राजनीति में भी बहुत अच्छे षड्यंत्र करते हैं। इनको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना कैसे भी, जैसे कि षड्यंत्र करके करना हो, छल के द्वारा करना हो, या पैसा दे के करना हो, या गोली मार के करना हो, इनको अच्छे तरह से आता है। तो इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जो जातक ऑफिस में काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि कौन पिज़्ज़ा खा के काम कर देगा और कौन दारू पी के बात सुनेगा। तो राहु छो वाले के सबसे ज़्यादा मीटिंग शाम को होती है। शाम के टाइम में फास्ट फूड या फिर दारू के शॉप या कोई रेस्टोरेंट में जाके बात करना, या फिर सुट्टा मारते मारते जो लोग डील करते हैं वो राहु छो है, क्योंकि राहु धुएं का कारक है। तो राहु छो जानता है कि इसको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है। राहु अपने आप में ब्रांड है। शुक्र में राहु और केतु दोनों आते हैं और शुक्र से ही राहु केतु निकले हैं और ये लोग शनि के एजेंट हैं। तो इनको चालाकी बहुत अच्छे से आती है राहु केतु को, और ये लोग जानते हैं कि कब किसके साथ कैसा कौन सा चीज़ किया जाए जिससे कि ये खुद ही मान जाए। तो इनको सबका ब्रांड भी पता रहता है, पता भी रहता है कौन कैसे किस चीज़ से
मान जाएगा। राहु छो जातक एक और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी से परेशान भी रह सकता है अपने, जैसे कि कमर के रोग, रीढ़ की प्रॉब्लम जो होती है, स्पाइनल कोड, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा देखी गई है। या फिर ये भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा योगा और मेडिटेशन करके उस चीज़ से बच भी जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं या तो ये बीमारी से जुलझ रहे होंगे या फिर ये कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन करके उससे निजात भी पा लेते हैं। तो दोनों हो सकता है, या तो पड़े पड़े सोए सोए रहेगा क्योंकि राहु छो में बैठ के बेड रीडन भी कर देगा, और नहीं तो 80 साल में भी ये लोग तंदुरुस्त दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग राहु छो पहलवानी भी करते हैं। या तो योगा करेगा या तो अपने मतलब बॉडी को तंदुरुस्त रहेगा, जैसे आजकल जिमिंग करना, जिमिंग भी कर सकता है। तो राहु छो में हो योगा मेडिटेशन या पहलवानी या फिर जिमिंग करता होगा, नहीं तो बेड रीडन भी होगा जब राहु खराब हो। तो राहु 6 वाला जातक ये भी देखा गया है कि इनके तलवे जो होते हैं बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, या फिर तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द बनी रहती है, एड़ी का फटना या तलवे का फट जाना, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ राहु छो वाले का ये भी देखा गया है कि इनको नाखून के लगने से या फिर जो हमारे शरीर में बाल होते हैं उसके निकल जाने से, जिसको बाल तोड़ कहते हैं, तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाना, घाव हो जाना, या नाखून के कारण कोई कष्ट बढ़ जाना। जैसे कि नाखून के लगने से, जैसे कोई पशु के कारण चोट लग जाना, जैसे कि गाय भैंस के पैर के खुर से चोट लग जाना, या किसी जानवर के नाखून से इनको घवायल हो जाना। क्योंकि राहु छो में बोला गया है कि ऐसे जातक को नाखून के कारण कोई ना कोई विष फैलता है, यानी कोई ना कोई रोग कष्ट होता है। तो ये चीज़ हो सकता है। साथ ही साथ राहु छो वाले को दांत और होठों के भी रोग बने रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है, या तो फट जाना या तो दांतों का कुछ ना कुछ इशू बना रहता है। और राहु छो जिसका भी हो, वो जातक को देखा गया है कि ऐसे जातक जिसका भी राहु छो हो, वो पेड़ से गिरने या ऊंचाई से गिरने या फिर पानी में डूबने या डूब सकते हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं राहु छो का सिम्टम देखा गया है। तो जो लोग ऊंचाई से डरते हैं उनका राहु छो होता है। क्योंकि राहु छो एक सूत्र है कि राहु 12th हाउस में कन्या राशि का हो तो कुएं में गिरता है या फिर छत से गिरता है और उसको चोट लगती है, कंधे में भी चोट लगती है या कंधा टूट सकता है, क्योंकि राहु कंधे का कारक है, छठा हाउस भी कंधा होता है, शोल्डर होता है। साथ ही साथ राहु यहाँ पर छठे में भी कहीं ना कहीं ऊंचाई से पेड़ों से गिरना या ऊंचाई से गिरना या पानी में डूबना या डूब सकता है, ऐसा देखा गया। राहु छो शनि के साथ हो तो ऐसे जातक खेल कूद में भी जा सकते हैं। जैसे कि एक सूत्र है कि शनि 6 हो और केतु 10 हो या 12 हो, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं खेल कूद में अच्छा नाम रोशन करते हैं। तो शनि राहु छो हो तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं खेल कूद में अच्छा करते हैं, या फिर खेल कूद में बहुत ज़्यादा वो नाम भी रोशन करते हैं। और राहु छो होने के कारण खेल कूद के दौरान ही इनको कहीं ना कहीं चोट भी लग सकती है, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम हो सकती है, मौत भी आ सकती है राहु छो खेल कूद के कारण। तो ये ध्यान रखें। जिन बच्चों को बॉल से चोट लग जाती है और वो कहीं ना कहीं मर भी जाते हैं, वो राहु छो वाले होते हैं। राहु छो और शनि के साथ हो तो कमर में प्रॉब्लम रहेगी, और साथ ही साथ पैरों में भी प्रॉब्लम रहता है, और इनके कमर में कोई काला दाग भी हो सकता है। और ये लोग जिनका भी राहु छो होता है, ये लोग अच्छे राजनीति में जा सकते हैं, या फिर पहलवानी करते हैं या करवाते हैं, इनको शौक होता है बैठ के पहलवानी देखना या करवाना।
तो राहु छो सबसे अच्छा रेमेडी यह है कि आप का यदि काम नहीं बन रहा हो तो आप मंदिर की सीढ़ी धोएं या कोई इंसान के जूता साफ करें या उसके पैरों को धोएं, क्योंकि राहु जो है लोअर वर्ग के लोग को देखा गया है, लेबर वर्ग के लोग को देखा गया। और राहु छौ में बैठ के यहाँ पे बता रहा है यदि आप सेवा करते हैं, क्योंकि छठा हाउस सेवा का है, सर्विस का है, तो कहीं ना कहीं किसी मंदिर के बाहर लोगों के जूते साफ करना या पैरों को साफ करना, धोना, उनके साथ बैठ के खाना, लेबर वर्ग के लोगों के साथ बैठ के खाना, राहु छो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपके काम में तरक्की देता है। तो राहु जिसका भी छः है वो यदि लेबर वर्ग के लोगों के जूते साफ करें, उनको जूते दान करें, उनके पैरों को धोएं, साफ करें, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट राहु छो देता है। तो जिसका भी राहु छो है वो चेक करें और बताएं कि आपके साथ ऐसा होता है क्या। और यदि आपका राहु 6 में है और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये उपाय आप कर लें जो मैंने बताया, लेबर वर्ग के साथ, उनके साथ खाना खाना या फिर उनको जूते देना या फिर उनके जूते को साफ़ करना या पैरों को साफ़ करना, इससे बहुत अच्छा काम बनता है। या मंदिर की सीढ़ियों को धोना भी बहुत अच्छा काम देता है जब भी राहु छो में हो। तो ये था राहु छो पे वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम राहु 7 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।